स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा 17वां मॉडल सेट है जो कि किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का चल रहा है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द का इनमें से कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अभिप्सा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा बिल्कुल राइट। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा वियोग, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा वियोग। आप लोग पढ़े होंगे संयोग का वियोग होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो एकता ये गलत है, एकता होना चाहिए था। स्वस्थ सही है, निरोग सही, मतलब अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध यही है हमारा, बिल्कुल सही है, बाकी सब तो शुद्ध है। दिए गए शब्दों का गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तो इनमें से जो सही है वो देख लेते हैं। घृत घी सही है, कंबल कंबल सही है, चुंबक चुमना सही है, भाई घोड़ा घोटक ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए पांचवा प्रश्न है हमारा, पवनासन में कौन सा समास है? पवनासन में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा बिल्कुल राइट। छठा प्रश्न है हमारा, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम आम खाता है, इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो बहुत इजी है, सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल राइट। सातवां प्रश्न हमारा, एक तो करेला दूजा नीम चरा, इस वर लोकोक्ति का सही अर्थ है, मतलब दोनों तरफ से तीता तीता ही लग रहा है। तो उस हिसाब से आप लोग सोचिए इसका क्या हो सकता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एक बुराई पर दूसरी बुराई, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से जो है हमारा झील बिल्कुल स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नौवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो 9 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, वो व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 10वां प्रश्न हमारा, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा अनुगमन, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा अनुगमन। चलिए 11वां प्रश्न है हमारा, प्रेमघन ने इनमें से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागरी नीरद, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंग्रेजी से है। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, एनिज्मा का क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो हमारा हो जाएगा रीडल, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा रीडल। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। 13वां प्रश्न है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, तो विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इनर्शिया, तो इसका क्या हो जाएगा इनर्शिया का? तो बिल्कुल हो जाएगा हमारा विगर, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा विगर। 14 है हमारा, 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्टली करेक्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा पियोस, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा पायोस। 15 है हमारा, इन विच ऑफ द क्वेश्चन, चलिए डायरेक्ट देखते हैं इसका। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडन फ्रेज, तो बीट अराउंड द बुश, तो बहुत बार पढ़े भी होंगे आप लोग, एसएससी में तो जरूर पढ़े होंगे। तो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 16 है हमारा, ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ऑन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, तो इसको क्या कहते हैं? जो खुद से लिखी भी गई हो, खुद की आत्मकथा भी हो। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 17 है हमारा, करेक्ट ऑर्डर के लिए बोल रहा है, तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर करवा देते हैं आप लोग को। तो इसमें से जो है आप लोग मिला लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर कर रहा हूँ। ये 3 वाला हो जाएगा BADC हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए 18 है हमारा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बोल रहा है, तो डोंट पार्क हेयर द पुलिसमैन सेड टू देम, तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा? तो द पुलिसमैन ऑर्डर्ड देम नॉट टू पार्क देयर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 19 देखेंगे हम लोग, द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा टेक, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा टेक। 20 हमारा है, आई एज्यूम डैश विथ मी, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा डैट एवरी वन एग्रीज, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए गणित और तर्क शक्ति से हमारा, तो इसका डायरेक्ट आंसर करते चलते हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा
₹80 आ जाएगा। 22 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा ₹300। 23 है हमारा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 8 महीना ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए 24 देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर आ जाता है 24 का हमारा 320 सेंटीमीटर की ऑप्शन नंबर 3। 25 देखेंगे अब हम लोग, 25 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 25 का बिल्कुल राइट आ जाएगा 8 दिन ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 26 देखेंगे हम लोग, परसेंटेज से है, साधारण ब्याज और एसआई और सीआई से है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा ₹25,200। 27 है हमारा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 9898 ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल राइट। 28 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा √2 + 1। 29 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए 29 के बाद 30 देखेंगे हम लोग। 30 हमारा, इसको जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 30 का राइट आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। 31 को जो सॉल्व कीजिएगा, चिन्ह बदलना है, उस हिसाब से जो 31 का हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो इनमें से कोई नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 32 को सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, देख लीजिएगा। 33 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा रीजनिंग से है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 33 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 भतीजी और बुआ आ जाएगा। 34 को सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 34 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 54, 2 आ जाएगा 54। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 35 है हमारा, प्रश्न आकृति को कौन उत्तर आकृति मिल रहा है, तो 35 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है बिल्कुल राइट। चलिए सामाजिक विज्ञान से अब हम लोग देखते हैं। सामाजिक विज्ञान हमारा 36 से हमारा सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 36 का जो राइट आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 37 देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, तो आप लोग को बताए भी हैं। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड है, ऑप्शन नंबर 2। और संशोधन की प्रक्रिया जो है तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ध्यान रखिएगा। 38 देखेंगे, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग को ये करवा भी चुके हैं। 38 का जो राइट आंसर है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 1757 में, 23 जून 1757 में लड़ाई हुई थी प्लासी की, ध्यान रखिएगा। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, आप लोग भी बना सकते हैं इसको, जल संवर्धन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 40 हमारा, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है, तो संसदीय बोल रहा है जैसे ही, तो हम लोग डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा ब्रिटेन से। चलिए 41 है हमारा, वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है, तो इसमें तो हमारा ऑप्शन में आंसर है नहीं, तो चलिए और देख लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल ही ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। 42 है हमारा, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था, तो आप लोग को पता भी होगा, टोडरमल साहब थे, ऑप्शन नंबर 2, ध्यान रखिएगा। और तो ये तो पिता थे, हुमायूं के बेटे थे अकबर, और तानसेन तो उनके दरबारी गायक थे जो अकबर के। चलिए 43 देखेंगे हम लोग। वो प्रथम भारतीय कौन सा था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए 44 देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है, तो नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है, इसमें देख लेते हैं। तो डोलोमाइट नहीं है, हमारा यही पूछा, नहीं है कौन सा, पीट है, बिटुमनी है, लिग्नाइट है। 45 देखेंगे, निम्न में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था, तो आप लोग इसको तो पढ़े ही होंगे, अकबर ने ही, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अकबर के बेटा ही जहांगीर था, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था, तो 46 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 चोरी चौरा घटना के कारण, 1922, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा। और गांधी इरविन समझौता 1931 में आप लोग को बता चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग।
47 है हमारा, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 47 का जो राइट आंसर आ जाए तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र आ जाएगा। 48 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग कई बार बता चुके हैं डिस्कशन में, 1885, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आ जाएगा 1885। और संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष पूछ दे पाला तो W.C. बनर्जी। 49 है हमारा, सही उत्तर जो चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। तो पहले तो हमारा क्षोभ मंडल आता है, तो इसमें तो है नहीं हमारा, तो इसमें आंसर होगा ही नहीं। पहले तो क्षोभ मंडल आएगा, जो भी क्षोभ मंडल से होंगे शुरू वही चीज से आएगा हमारा। चलिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 49 का हमारा ये वाला, परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं इसे, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा आयतन मंडल। चलिए 50 देखेंगे हम लोग, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है, एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। चलिए 51 है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो आप लोग तो कई बार ये पढ़े होंगे, प्रथम अध्यक्ष लूसेंट में भी दिया रहता है, तो जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर 2 जीवी मावलंकर। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, लोकसभा से जो पूछता है तो आपको ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना है। चलिए 52 देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की? तो किसने शुरुआत की ये पूछ रहा है, तो ए.ओ. ह्यूम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। W.C. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, गांधी जी जो है बेलग्राम अधिवेशन में भाग लिए थे। चलिए 53 हमारा, निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, सिसिली का स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 54 है हमारा, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ पर होते हैं? आप लोग तो पढ़े भी होंगे इसको, भूमध्य रेखा पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 4 हो जाएगा। 55 हमारा, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ था? तो आप लोग को बताए भी थे 1942 में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, 8 अगस्त 1942, डेट भी ध्यान रखिएगा। 56 हमारा, राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीर के वन इस नाम से भी जाने जाते हैं, किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा पॉड सॉल्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 57 हमारा, देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो 57 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1855 हुगली। 58 है हमारा, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 58 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 मुंबई पुणे। चलिए 59 देखेंगे हम लोग, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मानित किया गया? 59 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, लिबरेशन और ग्लोबलाइजेशन। 60 देखेंगे हम लोग, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1971 में। और किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। विज्ञान देखेंगे हम लोग, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, स्कंदनीकरण, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 62 है, जल संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसका जो राइट आंसर है इसमें तो है नहीं, तो ये वाला बिल्कुल है, ऑप्शन वर्षा के जल का संग्रहण, सतत जल उपयोगिता, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन को प्रोत्साहित करना, यानी सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 63 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रुक्टोज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखिएगा, फ्रूट जो है सबसे मीठे होते हैं, इस तरह का पूछे तो रिलेट कर लीजिएगा आप लोग, फ्रुक्टोज। चलिए 64 देखेंगे हम लोग, 64 हमारा, HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा एंटीग्रेज। DNA का फुल फॉर्म जान लीजिए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखिएगा। सिक्सटी 65 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्लोरोप्लास्ट डायमोर्फिज्म प्रदर्शित करता है? 65 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, गन्ना।
66 है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। ये कई बार पढ़े होंगे आप लोग, 10th के टाइम में ज़्यादा पढ़े होंगे। तो भाप में गुप्त ताप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपको अगर 2-4 एग्जाम दीजिएगा तो कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। चलिए 67 देखेंगे हम लोग। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वो कहलाती है। तो 67 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा प्लियोट्रोपिक। 68 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आप लोग ये शायद बता चुके हैं, बेक्यूरल, हेनरी बेक्यूरल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 69 हमारा, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो इंपॉर्टेंट है। 69 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा। 70 है हमारा, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयरन उपस्थित रहता है? तो 70 का राइट आंसर आ जाएगा कोबाल्ट। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी वेरी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 71 है हमारा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्म जीवी विघटन कहलाता है। तो 71 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, विनाइट्रीकरण। ऑप्शन नंबर 3। 72 है, गैसों के 2 अपशिष्ट ताप किसके संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 2, Cp - Cv = R/J। चलिए 73 देखेंगे अब हम लोग। 73 हमारा, ध्यान से देखिए। 73 देखेंगे हम लोग। 73 हमारा, प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई है? तो 73 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा टेमिन तथा बाल्टीमोर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 74 है, धातुओं का पराशुद्धीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आ जाएगा जोन मेल्टिंग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल। 75 हमारा, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, लेग्यूमिनेसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 76 है, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर C14 अणु टूटता है और डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बन डेटिंग जो है वो आयु का पता, पुराने से पुराने पेड़ पौधों का जो आयु बताता था उससे संबंधित है। तो 76 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, N14। 77 है हमारा, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है। तो 77 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ग्लूटस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। चलिए 79 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? प्रकृति में। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा कॉपर, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 1, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, इसलिए मुक्त रूप से अवस्था में नहीं रह सकता है सोडियम। ध्यान रखिएगा। 80 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? 80 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बोलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 81 देखिए, ZnSO4 × 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? तो आप लोग इसको ध्यान रख लीजिए। 81 का जो राइट आंसर आ जाएगा सफ़ेद विट्रियोल। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। 82 देखेंगे अब हम लोग। मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा डैश की कमी के कारण उत्पन्न होता है। तो आप लोग को बता चुके हैं, विटामिन ए की कमी का रतुंधी होता है। कल के ही सेट में आप लोग को बताए थे। तो रतुंधी वही पूछ भी रहा है। तो 82 का जो राइट आंसर है हमारा विटामिन ए है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 83 हमारा, निम्नलिखित में से किस में भूकंप का अध्ययन किया जाता है? तो बहुत ही ईजी है, यह ग्रुप डी के क्वेश्चन में आया भी था, सिस्मोलॉजी। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 3। इससे पिछली बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन आया भी था, भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी। ध्यान रखिएगा। चलिए 84 देखेंगे हम लोग। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो 84 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ओम हो जाएगा, बिल्कुल। शक्ति का वाट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। चलिए, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है? तो आप लोग सुने भी होंगे। तो विटामिन डी प्राप्त होगा धूप में रहोगे तो ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी। ध्यान रखिएगा। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखिएगा। बी से बेरी, ए से रतुंधी। चलिए 86 देखेंगे हम लोग। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा अजीत बजाज। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 87 है हमारा, 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा
लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 4। 88 है किस शासक ने अपनी जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ध्यान रखिएगा। चलिए, दिन इलाही भी बोला जाता था अकबर को, ध्यान रखना है। 83 हमारा भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार को वर्ष डैश आरंभ किया गया, कब से आरंभ किया गया है? तो 89 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा 1954। 90 हमारा राजस्थान का वो वार्षिक उत्सव जिसमें बड़े पैमाने पर ऊँटों की खरीद फरोख्त होती है। तो 90 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा पुष्कर मेला, ऑप्शन नंबर 3, पढ़े भी होंगे आप लोग। चलिए 91 देखेंगे हम लोग। 91 है हमारा कर्नाटक के हम्पी में स्थित डैश मंदिर स्थापित कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो 91 का जो राइट आंसर आ जाएगा विट्ठल, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 92 है हमारा 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर डैश रखा गया है। तो 92 का जो राइट आंसर आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आरबीआई का स्थापना आप लोग को बताए थे, आरबीआई पूछ देता है तो 1935, ध्यान रखिएगा स्थापना। 93 हमारा भारत में सबसे बड़ा स्वच्छ पानी की झील कौन सी है? तो स्वच्छ पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है, आप लोग को बताए भी होंगे, ऑप्शन नंबर 3। 94 है किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कई बार पता है आप लोगों को 1982 में। तो 95 का क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। और इसका जो फुल फॉर्म पूछ देता है, कभी ध्यान रखिएगा, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए तो 12 जुलाई 1982, तो ध्यान में रखना है 12 जुलाई, ध्यान रखना है। 96 हमारा नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 96 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। चलिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष पूछ देता है हुई तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि योजना आयोग की जगह पाया है नीति आयोग। 97 हमारा एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाले पहले अरब देश कौन बना? तो 97 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा यूएई, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 98 है एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने % पर बरकरार रखा है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा 6.4% पर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 हमारा किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 जीता? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके ऑप्शंस के जो है अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर आ जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, थलप्पील प्रदीप, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए 100वां हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के 100 मीटर बाधा दौड़ में किस भारतीय ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 100 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा तो ज्योति याराजी, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।